सॉल्यूशंस में जो भी सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी सेपरेशन को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। कंट्रोलर की मदद से जो भी हमारे पास कंपोनेंट सेपरेट हुए हैं उनको हम कलेक्ट कर लेंगे। हम ड्रग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूरिन और ब्लड के अंदर। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर साइमा लेक्चर। स्टार्ट करते हैं हम 6th टेक्निक ऑफ सेल बायोलॉजी, दैट वाज क्रोमेटोग्राफी। बहुत इजी और बहुत शॉर्ट सी टेक्निक है, हम जल्दी से इसको खत्म करते हैं। क्रोमेटोग्राफी वर्ड को ब्रोक किया जाए 2 पार्ट्स में, तो क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग 2 or more dilute solute which are present in a solution। क्रोमेटोग्राफी ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सेपरेट करते हैं सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट सोल्यूट्स को। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पर कोई भी कंटेनर ले लिया जिसमें वाटर लिया। अब अगर मैं वाटर के अंदर एक ड्रॉप ऑफ इंक, ब्लू इंक डाल देती हूँ, फिर मैं ब्लैक इंक डाल दूंगी, फिर अगर मैं ग्रीन इंक इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगी, फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ब्लैक इंक डाल दूंगी, तो ये जो सारी इंक्स हैं ये इसमें जाके एक सोल्यूशन बना देंगी। अब उस सोल्यूशन को दोबारा सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा मीन्स कलर और ग्राफी मीन्स टू राइट, जिसमें हम कलर्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिवाइड करते हैं। सेम इसी तरह हमने कहा इट इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग 2 or more dissolved solutes which are present in a solution। हम डिफरेंट सोल्यूट्स को सेपरेट करते हैं। जो हम सोल्यूशंस में जो भी सोल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी सेपरेशन को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। डिपेंडेंस पे आ जाए तो क्रोमेटोग्राफी डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास पे। कंपाउंड का जो भी मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास और उसकी सॉल्युबिलिटी। जब भी हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है वो ऊपर रह जाता है और जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है वो इजीली डिटेक्ट या इजीली कलेक्ट हम कर सकते हैं। इसको हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी में इस डिपेंडेंस को मैं समझाऊंगी। आगे हम आ जाते हैं टाइप्स पे। तो क्रोमेटोग्राफी की 2 टाइप्स हैं। एक आ जाती है पेपर क्रोमेटोग्राफी और दूसरी आ जाती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम पेपर का यूज करते हैं, जबकि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास जो भी सोल्यूट्स हैं उसके कॉलम्स बन जाते हैं और उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी पे आ जाए तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में 2 फेज होती है। एक आ जाता है स्टेशनरी फेज और एक आ जाती है मोबाइल फेज। पेपर क्रोमेटोग्राफी ऐसी टेक्निक है या ऐसी टाइप है क्रोमेटोग्राफी की जिसमें हम पेपर का यूज करते हैं और पेपर के यूज से हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमने एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर में हमने 2 फेज बना दिए। एक फेज आ गया स्टेशनरी फेज और एक आ गया मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज को स्टेशनरी फेज इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हम स्टेशनरी फेज को पेपर एज अ पेपर लेते हैं। पेपर आपके पास एक जगह स्टक होता है, एक जगह ही आपके पास इसको एडजस्ट करेंगे, ये आपके पास मूव नहीं करेगा। दैट्स वाई हमने इसको कहा स्टेशनरी फेज। यहाँ पर हम जो दूसरा फेज लेंगे वो मोबाइल फेज होगा। मोबाइल फेज जो होगा वो हम फ्लूइड लेंगे और फ्लूइड जो है वो मूव करेगा। स्टेशनरी फेज में हमने पेपर को ले लिया और मोबाइल फेज में हमने इंक को ले लिया। अब यहाँ पर इसके प्रोसेस पे आ जाते हैं। जब हमने यहाँ पर इस पेपर के ऊपर कोई भी स्पॉट इंक का लगा लिया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ब्लैक स्पॉट लगा लिया और मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इस स्पॉट का ये जो भी स्पॉट है ये कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ पर मैंने इंक का स्पॉट लगा दिया, आगे जाके ये जो फ्लूइड है जिसे हमने फ्लूइड में वाटर लिया है, ये वाटर कैपिलरी एक्शन करना स्टार्ट कर देगा। कैपिलरी एक्शन ऐसा एक्शन होता है जिसमें वाटर ऑपोजिट मूव करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंक का स्पॉट यहाँ था, वाटर यहाँ से मूव करेगा इस तरह से। वाटर के मूव करने के साथ ये जो इंक का स्पॉट है ये 3 कलर्स में डिवाइड हो जाएगा। ये जितने भी कंपोनेंट्स से, जितने भी सोल्यूट से ये मिलकर बना था ये उसमें डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा रेड, ब्लू और ग्रीन में ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, वाटर मूव अपवर्ड ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, इंक सेपरेट इनटू डिफरेंट कलर। ये था हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने क्या किया कि पेपर को लिया, फ्लूइड को लिया, फ्लूइड ने कैपिलरी एक्शन करके अपवर्ड मूव किया, जिसकी वजह से जो भी कंपोनेंट्स थे वो डिफरेंशिएट हो गए सोल्यूट्स के अंदर। अब आगे हम आ जाते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली आप कोई भी सैंपल लेते हैं, लेकिन स्टेशनरी फेज में आप चॉक पाउडर भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने स्टेशनरी फेज में लेना है, कोई भी स्टेशनरी फेज में आप लेंगे चॉक पाउडर लेंगे या सिलिका जेल लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम डालेंगे सैंपल को। सैंपल को जब हमने डाला तो जो हमारा सैंपल है वो मूव करके आएगा, सिलिका जेल या कोई भी चॉक पाउडर है उसके अंदर से मूव करके आएगा। अब जब वो यहाँ से मूव करके आएगा तो यहाँ पर जो भी मोबाइल फेज है, जो हमने सैंपल लिया था, वो डिवाइड हो जाएगा डिफरेंट कंपोनेंट्स में। जब यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास लगा होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर की मदद से जो भी हमारे पास कंपोनेंट सेपरेट हुए हैं उनको हम कलेक्ट कर लेंगे
यहाँ पर जो हमारे पास डिपेंडेंस है, यहाँ पर अगर देखा जाए मॉलिक्यूलर मास जिसका कम होगा वो जल्दी से नीचे कलेक्ट हो जाएंगे और जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वो आहिस्ता आहिस्ता से नीचे आएंगे और कलेक्ट होंगे। अब आ जाते हैं इसकी इंपॉर्टेंस पे। तो क्रोमेटोग्राफी की इंपॉर्टेंस ये है कि इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी मिक्सचर में कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। मैंने कहा कि अगर हम कोई भी कंटेनर ले लेते हैं, इसके अंदर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की एडिशन कर लेते हैं। मान ले मैंने इसमें एडिशन कर ली ब्लैंक इंक की, इसमें एडिशन कर ली मैंने साल्ट सॉल्यूशन की, इसमें मैंने एडिशन कर ली रेड कलर की। अब ये जब मिक्सचर बन जाएगा तो इसकी डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन इसकी करनी है। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो किस टेक्निक से, क्रोमेटोग्राफी से होगी। दूसरी इंपॉर्टेंस पे आ जाए तो दूसरी इंपॉर्टेंस है ड्रग्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाई इन यूरिन एंड ब्लड। हम यूरिन के अंदर या ब्लड के अंदर ड्रग्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम ब्लड को या यूरिन को लेंगे, उसको इन दोनों टेक्निक्स की मदद से हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर उसके कंपोनेंट्स में हमारे पास ड्रग हुआ तो इट्स मीन के ब्लड के अंदर ड्रग्स प्रेजेंट था। अगर ड्रग नहीं हुआ तो इट्स मीन के ब्लड और यूरिन के अंदर ड्रग प्रेजेंट नहीं है। तो ये थी बेसिकली आपके पास क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।